मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे अबंडेंट लाइफ टेलीविजन प्रोग्राम में। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे भरोसा है कि जो संदेश मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए आशीष हैं। तो चलिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इस समय मेरे संदेश का शीर्षक है, क्या तुम सो रहे हो। मेरे दोस्तों, सुसमाचारों में हम देखते हैं कि यीशु तो बहुत से सवाल पूछते हैं, यानी अपने चेलों से और सामान्य लोगों से, और उनसे जो यीशु से आशीष पाने के लिए आए थे। यीशु ने ये सवाल क्यों पूछे थे? दोस्तों, इन सवालों को पूछने के पीछे बहुत ही गहरा अर्थ है कि हम पर अद्भुत सत्य प्रकट करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम जान ले, समझ ले और अपने जीवन में उसके अनुसार करें। तो हर एक सवाल तो आशीषों का एक बंडल है। केवल उन सवालों के अर्थ की गहराई को अगर हम समझ ले और उसके अनुसार करें तो हम महान रूप में आशीष पाएंगे। इस संदेश में यीशु हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम सो रहे हो? ठीक है, ये सवाल तो सबसे पहले पूछा गया था प्रेरित पतरस से। मरकुस अध्याय 14 वचन 37। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? हम सब इस वचन के संदर्भ को जानते हैं। यीशु तो गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे, बस इसके पहले कि वो क्रूस पर जाकर मर जाएं, कि मानव जाति के लिए प्रायश्चित करे। यीशु के लिए क्रूस बहुत ही पीड़ादायी था, दुखों से भरा था, कि वो मानव जाति के पापों को ले ले। हर एक मनुष्य के पाप जो आते हैं दंड और दुख और दर्द के साथ। तो यीशु खुद को तैयार कर रहे थे कि वो अंतिम निर्णय ले ले, कि साहस पाए, विश्वास पाए, कि आगे बढ़ें और क्रूस पर मर जाए। ये होने के लिए यीशु को 3 बार मजबूती से प्रार्थना करनी पड़ी और वो जयवंत हुए। वो क्रूस पर गए और उसने अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी की। लेकिन यीशु ने पतरस से क्यों ये पूछा कि क्या तुम सो रहे हो? चाहे जो भी हो, यीशु पतरस, यूहन्ना और याकूब को लेकर गए अपने साथ में। जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो उसने कहा कि तुम भी प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। पर बात तो ये है, हर समय जब यीशु उन्हें देखने के लिए वापस आए, वो तीनों सो रहे थे, और खास करके शमौन पतरस। यीशु ने शमौन पतरस से पूछा, क्या तुम सो रहे हो? पतरस, क्या तुम जानते हो कि तुम कितनी मुश्किल परिस्थिति में पड़े हुए हो? क्या तुम जानते हो कि ये जो समय है ये इतना महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए कि तुम मेरे पीछे चलो मेरे पुनरुत्थान के बाद। जिस तरह से मैं अपने क्रूस के लिए तैयारी कर रहा हूँ प्रार्थना के द्वारा, तुम्हें भी प्रार्थना करके तैयारी करनी होगी कि तुम अपना क्रूस उठाओ, कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं अपने क्रूस पर जाता हूँ, और यहाँ तक कि मेरे पुनरुत्थान के बाद जैसे मैं स्वर्ग में उठाया जाता हूँ, तो तुम्हें निरंतर अपने क्रूस को लेकर चलना होगा कि जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उसे पूरी करो। ऐसा होने के लिए पतरस, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम सब जानते हैं वो सो गया। क्रूस के पहले पतरस तो कई बार लड़खड़ाया। प्रभु यीशु मसीह के पास शिमौन पतरस के लिए बहुत ही बड़ा उद्देश्य था। उसने कहा, पतरस, तुम चट्टान हो, मैं तुम पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसके लिए जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तुम्हें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि वो सामर्थ पाए, वो दृढ़ निश्चय पाए, कि वो बल पाए कि आगे बढ़ते जाएं, कि अपना क्रूस उठाए और उसे पूरा करे। वो चूक गया, लेकिन पुनरुत्थान के बाद प्रेरित पतरस ने परमेश्वर की इच्छा को पूरी किया 100%, और आखिरकार वो प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद के रूप में मर गया। प्यारे दोस्तों, यीशु मसीह यही सवाल पूछ रहे हैं, खास करके हम सभी से। क्या तुम सो रहे हो? क्या तुम अपने उद्धार के बारे में सो रहे हो?
अपने आत्मिक जीवन के बारे में क्या आप सो रहे हैं? हमेशा सोते ही रहते हैं उन सारे उद्देश्यों के लिए जो यीशु ने हमें दिए कि हम उसे करें और उसे पूरा करें। दुर्भाग्यवश सारा संसार, बहुत से विश्वासी केवल अपने आप में ही दिलचस्पी लेते हैं। उनके पास यीशु के लिए कोई परवाह नहीं कि यीशु ने उन्हें जो करने की आज्ञा दी है उसे पूरा करें। वो तो अपने ही कामों में ध्यान देते हैं। एक तरह से वो सब सो रहे हैं। दोस्तों, पतरस के जैसे ही पुनरुत्थान के बाद में वो जागा और अपने जीवन में उसने सब कुछ पूरा किया। परमेश्वर के उद्देश्यों को, उसके उद्धार को, और जो कुछ भी यीशु चाहते थे कि वो करे, उसने उसे किया। हमारे मसीह जीवन में भी ऐसे ही है। जब तक कि हम गहरी नींद से न जाग जाएं, तो ये नींद जो हम में है, तो हमारा जीवन यीशु की बातों को पूरा नहीं करेगा। हमारे लिए नहीं, यीशु के लिए। प्रेरित पौलुस रोमियो अध्याय 12 में पहले वचन में कहता है, हर एक व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है उसे अपने जीवन को जीवित बलिदान के रूप में चढ़ाना है कि परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करें। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग सो रहे हैं और वो जानते भी नहीं हैं कि उन्हें क्या पूरा करना है जो यीशु ने उन्हें करने के लिए कहा है। उन्हें किस तरह का जीवित बलिदान हो जाना है। दोस्तों, चलिए इस संदेश में आगे बढ़ते हैं। और जैसे मैंने इस अद्भुत घटना के बारे में गहन अध्ययन किया है, ये लिखा गया है मत्ती, मरकुस और लूका में। इनमें से हर एक की कहानी हमें बताती है बहुत ही सुंदर विचार, सत्य और नज़रिया। मैंने इसका अध्ययन किया है और मैंने ये पाया है कि ऐसे बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिसमें हमें अपनी नींद से जागना है, ताकि हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए परिपूर्ण करने वाले हो, हम यीशु के कामों को पूरा करने वाले हो। मैं आपको ऐसे केवल 3 क्षेत्र बताऊंगा जिनमें हमें जागना होगा। ऐसा करने के पहले देखिए, यीशु ने एक डराने वाली चेतावनी दी है। किसे? सरदिस की कलीसिया को। और ये वो कैसे सो रहे हैं इसके बारे में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 और पहले 2 वचन। सरदिस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। हम जानते वो शारीरिक रूप में नहीं मरे थे, लेकिन आत्मिक रीति से मरे थे। वो सो रहे थे, यानी तुम जीवित तो कहलाते हो। सरदिस की कलीसिया, सरदिस के विश्वासी, पर वो तो सो रहे थे, वो मरे हुए थे, यीशु के लिए किसी काम के नहीं थे। यही बात है पूरे संसार में। बहुत से विश्वासी यीशु के लिए किसी काम के नहीं, क्योंकि वो केवल अपने ही काम पर ध्यान देते हैं और इससे भी बढ़कर हमेशा यीशु से केवल आशीषें मांगते हैं। प्यारे दोस्तों, ये ऐसे काम नहीं करता। यीशु ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन उसी समय यीशु कहते हैं कि मेरे उद्देश्यों को पूरा करो। इसलिए आइए इस चेतावनी को बहुत ही गंभीरता से ले। यीशु ने ये कहा सरदिस के विश्वासियों से, सरदिस की कलीसिया से, और वो यही बात कह रहे हैं पूरे संसार में बहुत से लोगों से जो आज चर्च में हैं। क्या तुम सो रहे हो? जैसे मैंने इस सुंदर घटना का अध्ययन किया, हम मसीह विश्वासी जिन्होंने यीशु में उद्धार पाया है, हमें जाग जाना है कम से कम 3 अलग अलग बातों में। नंबर 1, हमें अपनी नींद से जाग जाना है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे। मत्ती अध्याय 26 वचन 39। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर संदर्भ क्या है? यीशु ने गत्समनी के बाग में प्रार्थना की। वो सटीकता से प्रार्थना कर रहे थे कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करें।
और वो यही है कि अंत में वो क्रूस पर जाए और प्रायश्चित के रूप में मर जाए सारे संसार के पापों के लिए। तो अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे गत्समनी के बाग में, और उसने 3 बार प्रार्थना की और उसने इतनी सामर्थ और बल पाया। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने प्रार्थना खत्म करने के बाद स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की, उसे अच्छी तरह से बल दिया, और इस कायलता के साथ, उस सामर्थ के साथ यीशु क्रूस पर मरने के लिए चले गए कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करें। चलिए प्रेरित पतरस के साथ इसका संबंध देखते हैं। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में प्रेरित पतरस को भी परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी थी। मतलब कह सकते हैं वो सब जो यीशु ने उसे करने के लिए कहा था। ऐसा करने के लिए पतरस को इस तरह से दृढ़ निश्चय करना था, बल पाना था, भरोसा रखना था। गत्समनी के बाग में यीशु के साथ प्रार्थना करनी थी, लेकिन वो चूक गया। फिर क्या हुआ? यहां तक कि उस समय तक जब तक कि यीशु क्रूस पर न मर जाए, प्रेरित पतरस तो परमेश्वर के उद्देश्यों और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में असफल रहा। केवल पुनरुत्थान के बाद उसने इसे 100% पूरी किया। चलिए इसे अपने लिए लागू करते हैं। उद्धार क्या है? हमारे लिए उद्धार तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है, हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चर्च के द्वारा, हमारी सेवकाई के द्वारा। दुर्भाग्यवश आज जिस पल हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में बात करते हैं, बहुत से विश्वासी और यहाँ तक कि बहुत से पास्टर सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा का संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से है। जैसे कि किससे शादी करें, कौन सी नौकरी करें, कहाँ पर रहना है, कौन सा घर खरीदना है। दोस्तों, बाइबल में परमेश्वर की इच्छा का हमारे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है। दुर्भाग्यवश हर कोई इस तरह से सोचता है। इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर की इच्छा बाइबल में हमेशा इसका संबंध है, यानी परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने से। चर्च के द्वारा, उद्धार पाए सब लोगों के द्वारा, पास्टर के द्वारा, सेवकों के द्वारा, प्राचीनों के द्वारा और आने वाली कई पीढ़ी के लिए यीशु ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की 100% और फिर स्वर्ग में उठाए गए। पतरस ने परमेश्वर की इच्छा पूरी की 100% पुनरुत्थान के बाद और शहीद के रूप में मरा। पर सवाल तो ये है, हमारे चर्च में, हमारे मसीह जीवन में हम परमेश्वर की इच्छा को कितनी पूरी कर रहे हैं उसके संबंध में जो यीशु ने हमें करने के लिए कहा है। और इसका संबंध है उन अलग अलग सेवकाइयों से जो कि यीशु ने हमें दे दिए हैं। बस यही प्यारे दोस्तों, हमें परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। कम से कम 6 अलग अलग क्षेत्रों में, हमारे चर्च के द्वारा और हमारे व्यक्तिगत जीवन के द्वारा। परमेश्वर की इच्छा तो हमेशा जुड़ी होती है सेवकाई से, जो कि यीशु ने कलीसिया को दी है, विश्वासियों को दी है, परमेश्वर के दासों को दी है। मैंने 6 सेवकाई खोजी हैं जो यीशु ने अपने शुरू के चेलों को दी थी, और इन सभी 6 सेवकाइयों में परमेश्वर की इच्छा इसे स्वयं यीशु ने पूरी की, इसके पहले कि वो अपने चेलों को ये देते। यीशु ने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा पूरी की। और ये 6 सेवकाई कौन सी है? शायद आप इन्हें लिखना चाहेंगे। नंबर 1, चर्च और सब जो उद्धार पाए हैं इन्हें प्रभु राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए पूरे जीवन भर, और यही परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। नंबर 2, कि चर्च और विश्वासी यीशु की शिक्षा और उसकी आज्ञाओं का अनुकरण करते चले जाएं। यीशु की चेतावनियां जो कि 4 सुसमाचार में पाई जाती हैं, और इसीलिए मत्ती अध्याय 28 वचन 19 और 20 में यीशु ने अपने 12 चेलों को आज्ञा दी, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है ये उन्हें सिखाना। यही सेवकाई है, यानी चर्च में, परिवार में और संबंधों में
हमें एक दूसरे को यीशु की आज्ञाएं सिखाते जाना है, यीशु की चेतावनियां, वो सत्य जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में सिखाए हैं, और अवश्य ही बाकी पूरा नया नियम और साथ ही पुराना नियम भी। ये तीसरी सेवकाई है, और वो है सब जो उद्धार पाए हैं उन्हें चेला बनाएं। यही बात मत्ती 28 में है। वचन 16 से 18 में यीशु ने कहा, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। आज चर्च के लिए यही परमेश्वर की इच्छा है, हम सब के लिए। हमें ये सिखाना होगा कि चेले बनना क्या है, यीशु के चेले होने का मतलब क्या है, यीशु का चेला कौन है। 2 बातें। यीशु मसीह का चेला, प्यारे दोस्तों, वो अपने स्वामी यीशु के जैसे जीता है। चेला वही है जो स्वामी यीशु के जैसे सेवा करता है। यीशु के जैसे जीना और यीशु के जैसे सेवा करना, यही चेले बनना है। हमें यही तो एक दूसरे को सिखाना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। और फिर चौथी सेवकाई है आशीष की सेवकाई। आशीष दे शारीरिक रूप में, भावनात्मक और आत्मिक रूप में। यीशु ने यही किया था। यीशु ने लोगों को केवल शारीरिक आशीष ही नहीं दी थी, लेकिन उसने भावनात्मक और आत्मिक आशीष भी दी थी। और यीशु के बाद उसके चेलों ने भी बिल्कुल ऐसे ही किया। और आज हम जो जीवित हैं यीशु के चेलों के रूप में, हमें भी ऐसे ही करना है। आशीष की सेवकाई केवल शारीरिक नहीं, शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक। और 5वीं सेवकाई है ज़रूरतमंदों की मदद करना, जिसे हम सामाजिक सेवा कहते हैं। यीशु ने समाज सेवा भी की। जो लोग ज़रूरत में थे उन लोगों की उसने मदद की थी। शुरू के चेलों ने भी यही किया और हमें भी यही करना है। मैं क्या कह रहा हूँ? विश्वासी अपने नींद में से जाग जा, क्योंकि आपको एक काम करना है। आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है इन सभी क्षेत्रों में। और 5वीं बात है, ज़रूरतमंद लोगों को देखिए और जो भी हो सके आप उनकी मदद कीजिए। और फिर 6वीं सेवकाई है, और वो सेवकाई तो हमारे लोकल चर्च में सेवकाई है। उसमें जुड़ जाएं, कुछ न कुछ करें। संडे स्कूल में सिखाए, क्वायर में रहें, जवानों की मदद कीजिए, उनकी मीटिंग्स में चाहे जो भी हो उसमें जुड़ जाए। अपने हाथ आगे बढ़ाएं कि लोकल चर्च में सेवा करें जिसमें हम उपस्थित होते हैं। बस यही। पतरस, यदि तुम ऐसे सो रहे हो तो तुम मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं कर पाओगे। हालांकि शुरू में असफल रहा, लेकिन आखिरकार उसने उसे पूरा किया। आइए खुद से ये सवाल पूछते हैं, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहा हूं? ये मेरी इच्छा नहीं, ये मेरी मनसा नहीं, ये ऐसी बात नहीं जो मैं चाहता। क्या यीशु जो मुझसे चाहते हैं इन 6 सेवकाई के विषय में, जिसके बारे में अभी बताया, इन 6 सेवकाई को पूरी करने के लिए गौर से सुनिए मेरे दोस्तों। हमें अपना समय देना होगा, हमारी महारत और हमारा धन भी। केवल तभी हम कह सकते हैं, हाँ प्रभु, मैं आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने मुझे आज्ञा दी है। दूसरी बात, हमें अपनी नींद से जाग जाना है कि अपने दुखों को दूर करें। लूका अध्याय 22 वचन 45। तब वो प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। ये तो अद्भुत है। 3 चेले, जिनमें पतरस भी था, वो तो उदासी के मारे सो रहे थे। ये उदासी किस बारे में थी? शायद ये उदासी थी यीशु के बारे में और उनके अपने बारे में। यीशु के बारे में उदासी, इस यीशु ने कहा वो क्रूस पर जाना चाहते हैं और उसे कोड़े मारे जाएंगे और उस पर थूका जाएगा और क्रूस पर उसे बहुत दुख उठाना होगा। शायद ये सब वहाँ चेलों के मन में चल रहा होगा। और इसी समय में यीशु ने कहा, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। शायद यीशु उनसे दूर जा रहे थे, इसीलिए वो उदास थे। और वो तो उदासी में सो रहे थे। सबसे पहला विचार जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया वो ये है दोस्तों, हालांकि वो सो गए, लेकिन यीशु के लिए उदास होकर सो गए। वाह, ये सकारात्मक बात है। लेकिन
आज कितने तो भी विश्वासी सच में दुख और उदासी में रो रहे हैं यीशु के लिए, कि यीशु के लिए खड़े रहें, कि उसकी इच्छा पूरी करे, कि उसकी सेवकाई पूरी करे, कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करे। अवश्य ही वो हर समय अपने लिए ही पुकारते हैं, लेकिन क्या वो यीशु के लिए पुकार रहे हैं? ऐसी बात है जिस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यीशु के लिए रोना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए। केवल ऐसे रोने के लिए नहीं, लेकिन हमें रो कर आंसू बहाना चाहिए प्रार्थना में, इसलिए कि परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हो जाएं। और मैं ये भी कहूँगा कि चेले रो रहे थे क्योंकि यीशु बहुत ही जल्दी जाने वाले थे। प्यारे दोस्तों, मसीही जीवन में हम सबके हृदय में शोक होता है, ऐसी बात के लिए जो गलत हो रहा है, ऐसी बात जो हमें परेशान करती है, ऐसा कुछ जो हमने खो दिया है। हर तरह का दुख और शोक हम में होता है। बात तो ये है, बहुत से विश्वासी शोक के साथ सो जाते हैं, बहुत से विश्वासी सो जाते हैं रोते हुए, आंसू बहाते हुए। यीशु कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो। तुम दुख के और उदासी की उस नींद से जाग जाओ और उस दुख को आनंद में बदल दो, उस दुख को शांति में बदल दो। हमें इन शोक और उदासी से छुटकारा पाना चाहिए प्यारे दोस्तों। कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे यीशु ने गत्समनी के बाग में किया था। वो दुखी थे, कैसे वो उस शोक पर जयवंत हुए, कैसे उसने उस दुख पर विजय पाई। इस वचन को सुनिए, मत्ती 26 वचन 38। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जाता है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। मेरे साथ जागते रहो मतलब जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि अपनी उदासी को दूर करूँ, तुम भी प्रार्थना करो कि तुम्हारी उदासी दूर हो जाए। और इतनी तीव्रता के साथ में प्रार्थना करे जो यीशु ने गत्समनी के बाग में प्रार्थना की। वो जागृति से भरा हुआ प्रार्थना जीवन, ये निश्चय हर तरह के दुख और शोक को दूर कर देता है और हमारे हृदय में उंडेल देता है ऐसा अद्भुत आनंद, शांति और आशा। तीसरी बात, हमें अपनी नींद से जाग जाना है, इसलिए कि हम किसी तरह की परीक्षा में न पड़ें। मत्ती अध्याय 26 वचन 41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यीशु ने उसके क्रूस के इनकार करने की परीक्षा पर जय पाई और वो पतरस से कहते हैं, पतरस, निश्चय ऐसी परीक्षा होगी कि आप अपने क्रूस का इनकार करें और मैं नहीं चाहता कि आप उसमें गिर जाए। और प्रेरित पतरस यानी उस समय तक जब तक कि यीशु फिर से जी न उठे, वो तो बहुत सी परीक्षाओं में पड़ गया। आत्मिक परीक्षाओं में यीशु का इनकार करना, दूरी से यीशु के पीछे चलते जाना, अपने प्रार्थना के जीवन को अनदेखा करना, वो झिंझोड़ दिया गया उसके विश्वास में शैतान के द्वारा। यीशु की ओर से खड़े नहीं रहा, परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की और आखिरकार ये सारा बोझ उसके दिल में भर गया और उसके मन में, और फिर वो तो बहुत सी उदासी के साथ में गत्समनी के बाग में सो रहा था। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में ऐसी बहुत सी परीक्षाएं होती हैं जिनमें से हम भी होकर जाते हैं। वो सारी आत्मिक परीक्षाएं जिनमें से पतरस होकर गया था, जैसे प्रार्थना के जीवन को अनदेखा करना, बस यही कि हम परीक्षा में न पड़े। हम किसी क्षेत्र में विश्वास में झिंझोड़ दिए जाएंगे। परीक्षा होगी कि परमेश्वर की इच्छा पूरी न करें। बहुत सी परीक्षाएं होगी, पाप करने की परीक्षा, संसार के मार्गों के अनुसार चलने की परीक्षा। दोस्तों, हमें जयवंत होना होगा। प्यारे दोस्तों, हम कैसे जयवंत हो सकते हैं? देखिए, ये तो परीक्षाओं की मानो बड़ी भीड़ है। बाइबल में बहुत से अद्भुत हल दिए गए हैं, लेकिन चलिए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन बताता हूँ। इफिसियों अध्याय 5 वचन 14। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। अपनी नींद में से हमें जागना है, बस यही तो करना है।
पहचान लीजिए कि कौन से क्षेत्रों में हम सो रहे हैं, किन क्षेत्रों में हम परीक्षा में पढ़ रहे हैं। हे सोने वाले जाग, तो फिर क्या होता है? जिस पल हम जाग उठते हैं और यीशु की ओर देखते हैं तो यीशु की ज्योति हम पर आती है। वो हमारे हृदय में जाती है। यह हमें यीशु का जीवन और यीशु की सामर्थ्य देती है। पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे हृदय को इस तरह से सामर्थ्य देती है। यीशु की इस ज्योति के साथ हम सारी परीक्षाओं पर जयवंत हो जाएंगे। हमारे मसीह जीवन में हम जयवंत हो और उत्तम जीवन का अनुभव करें। प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद कि प्रभु आपने हमें प्रोत्साहित किया कि हमें अपनी नींद से जागना है। प्रभु मदद कीजिए कि हम जाग जाएं हमारी नींद से, कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। मदद कीजिए कि हम जाग जाएं कि अपनी उदासी को दूर करें। मदद कीजिए कि हम अपनी नींद से जाग जाएं कि हम अपने मसीह जीवन में हर एक परीक्षा के ऊपर जयवंत हो जाए। पवित्र आत्मा, हम समर्पित होते हमारे हृदय को बल दीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें हमारी नींद से जगाइए कि हम आपके काम करें और अपने हृदय से उदासी दूर करें, कि सारी परीक्षाओं पर जयवंत हो जाएं। वचन के लिए धन्यवाद। अपने लोगों को आशीष दीजिए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन। दोस्तों, कृपया कर आप इस वीडियो को देखिए जो हमारी सेवकाई के बारे में पूरा विवरण देता है। ये सेवकाई तो स्थापित की गई है हैदराबाद, भारत में, और हम 6 महान सेवकाइयों में जुड़े हैं। नंबर 1, मैं टीवी पर आता हूं और 5 भाषाओं में वचन का प्रचार करता हूं। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु में। लाखों लोग इन संदेशों को सुन रहे हैं और वो उद्धार पा रहे हैं और विश्वासी अपने विश्वास में बल पा रहे हैं। और हमारी दूसरी सेवकाई है प्रचार की सेवकाई, जहां मैं बहुत सी जगहों पर जाता हूं, केवल भारत में ही नहीं लेकिन विदेशों में भी। और इस प्रचार की सेवकाई के द्वारा सभी चर्च के विश्वासी परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाते हैं। हमारी तीसरी सेवकाई तो पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस हैं। हर साल हम पास्टर्स के लिए 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। लगभग 130 पास्टर्स आते हैं, सभी अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च से, और 4 दिनों तक हम उन्हें मसीह सेवकाई के अलग अलग दृष्टिकोण के बारे में ट्रेनिंग देते हैं। हम उनकी यात्रा का खर्च चुकाते हैं, रहने खाने की सुविधा देते हैं, हम उन्हें किताब भी देते हैं और साथ ही हम उन्हें नए कपड़े भी प्रदान करते हैं जैसे वो अपने घर लौटते हैं। और चौथी सेवकाई है एमोरी मिशन हॉस्पिटल, जिसके द्वारा हम अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। ऑर्थोपेडिक में, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में बहुत से गरीबों की सेवा करते हैं। हर महीने हजारों गरीब ऐसे मरीज पा रहे हैं बहुत ही उत्तम मेडिकल सहायता इस एमोरी हॉस्पिटल द्वारा। नंबर 5, हमारे 3 अच्छे चर्च हैं जिनके द्वारा हम अच्छी सेवकाई कर रहे हैं और बहुत से लोग अपना जीवन प्रभु को दे रहे हैं। और इन चर्च में प्रभु का वचन प्रचार किया जाता है। ये इन्हें बल देता है और इनकी मदद करता है कि अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं। और हर महीने हम कुछ गरीब परिवारों को ऐसे ही चुनकर उन्हें देते हैं चावल, दाल और दूसरे अनाज। कृपया हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूज़लेटर पाए जिसका नाम है सीड, तो कृपया अपना पता स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेजिए, तो मैं तुरंत ही आपको अपना न्यूज़लेटर भेजूंगा। अगर आप में से कोई हमें कुछ योगदान भेजना चाहता है या एक प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर होना चाहता है, कृपया हमारा QR कोड नोट कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और आप हमें ऑनलाइन अपनी भेंट भेज सकते हैं। परमेश्वर आपका आशीष दे, जैसे आप बहुत ही महत्वपूर्ण और कार्यनीति से फलवंत सेवकाई में स्पॉन्सर बनते हैं।